देवी त्वं निर्मिता पूर्वमर्चितासि मुनीश्वरः। नमो नमस्ते तुलसी पापम हर हरि प्रिये। आप मेरे चैनल पर हर दिन कार्तिक मास के सभी अध्याय सुन सकते हैं। इससे पहले की वीडियो में आपने सुना कार्तिक मास का 10वां अध्याय, जिसमें देवर्षि नारद ने महाराज पृथु को भगवान श्री हरि की पूजा का महात्म्य सुनाया था। आज की वीडियो में आगे सुनिए कार्तिक मास का 11वां अध्याय। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, कमेंट बॉक्स में कार्तिक भगवान की जय जरूर लिखिएगा। 30 अक्टूबर शनिवार के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:34, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:46 पर। 10वें अध्याय तक की सभी कथाओं को भक्ति पूर्वक सुनने के बाद महाराज पृथु ने देवर्षि नारद से निवेदन किया, हे देवर्षि, आप सर्वज्ञाता हैं और मैं अज्ञानी। अब आप कृपया कर संतान वृद्धि तथा सुख संपत्ति देने वाले महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोहा, महादेवी, महाईश्वरी तथा सर्व ईश्वरी अहोई देवी की उत्पत्ति तथा इनका व्रत कब और कैसे किया जाता है, इसके बारे में हमें विस्तार पूर्वक बतलाइए। महाराज पृथु द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर देवर्षि नारद एक प्राचीन कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे राजन, प्राचीन समय में कालिकाल में बड़ा भारी अकाल पड़ा। भीषण अकाल और महामारी फैलने से अनेक व्यक्तियों की अकाल मृत्यु हो गई। तब सभी लोग इस विपत्ति से छुटकारा पाने का उपाय सोचने लगे। अंत में निश्चय कर कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को सभी ने व्रत रखा। व्रत के प्रभाव से सायंकाल चामुंडा देवी हाथ में नरमुंड लिए प्रकट होकर कहने लगी, मैं रुद्र सहित विहार करने के लिए यहाँ आई हूँ, परंतु समस्त संसार में पाप ही पाप छाया हुआ है। ब्राह्मण वेदहीन, क्षत्रिय सामर्थ्यहीन तथा वैश्य और शूद्र धर्महीन हो गए हैं। स्त्रियों ने पतिव्रत धर्म छोड़ दिया है। इसीलिए सभी लोगों को अहोई का व्रत करना चाहिए। कार्तिक कृष्ण अष्टमी तथा सप्तमी को केवल रोगियों को छोड़कर शेष सभी स्त्री पुरुष सारे दिन भोजन न करके सायंकाल अहोई देवी का पूजन किया करें। अहोई देवी मेरा ही नाम है, अतः सभी व्यक्ति अहोई पूजन को मेरा ही पूजन मानकर भक्ति भाव से किया करें। अहोई अष्टमी का पूजन विधान बताते हुए देवी चामुंडा ने कहा, सभी व्यक्ति अपने घर को गोबर और मिट्टी से लीपकर साफ करें, फिर काला, पीला, हरा तथा लाल इन 4 रंगों से मेरी मूर्ति बनाएं और स्वादिष्ट पकवान बनाकर मेरी पूजा करें। जब देवी चामुंडा यह सब कह रही थी, तभी एक स्त्री कहने लगी, हे माता, हम लोगों का कर्तव्य भी बतलाइए। तब देवी ने कहा, तुम लोग भी मेरे भक्त हो, सो सब लोग मेरा पूजन करके तुम्हारी संतानों को पूजेंगे, तभी उनकी पूजा सफल होगी। मेरी पूजा के बाद कुम्हारिन और मालिन की भी पूजा होगी। इतना कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। सभी व्यक्तियों ने चामुंडा देवी के कथन अनुसार व्रत और पूजन किया तो सभी के संकट दूर हो गए और सारा संसार सुखपूर्वक रहने लगा। अहोई अष्टमी की कथा सुनने के पश्चात राजा पृथु ने देवर्षि नारद से पूछा, हे ऋषिवर, महीनों में कार्तिक और तिथियों में एकादशी को सर्वश्रेष्ठ क्यों माना गया है? कृपया करके यह भी बतलाइए। तब देवर्षि नारद कहते हैं, हे राजन, एक बार यही प्रश्न सत्यभामा जी ने भगवान कृष्ण से पूछा था। भगवान कृष्ण ने जो उत्तर सत्यभामा को दिया वही मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय सत्यभामा जी ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे प्राणनाथ, जब सभी मास और तिथियां बराबर हैं, तब कार्तिक मास और एकादशी तिथि क्यों सर्वोत्तम मानी गई है? तब भगवान कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, शंख नामक दैत्य समुद्र का पुत्र था और वह दैत्य इतना बलवान था कि उसने इंद्रादि देवताओं को स्वर्ग से निकालकर उनका स्थान स्वयं ले लिया। सब देवता उससे भयभीत होकर अपने बाल बच्चों सहित पर्वत की कंदराओं में चले गए। तब वह दैत्य सोचने लगा, मैंने देवताओं का स्थान तो जीत लिया, लेकिन वे जीते नहीं गए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि देवता वेद मंत्रों से भी अधिक बलशाली हैं, इसलिए मुझे मंत्रों सहित वेदों का हरण कर लेना चाहिए। जब उसने ऐसा विचार किया तो वेद डर के मारे समुद्र में जाकर छिप गए। ब्रह्मादि सभी देवताओं ने संसार को वेद विहीन देखा तो सभी देवी देवता भगवान विष्णु की शरण में चले गए। शेष शैया पर भगवान को निद्रामग्न देखकर सभी देवता उन्हें जगाने के लिए स्तुतियां
भजन कीर्तन और गायन वादन आदि क्रियाएं करने लगे। भगवान विष्णु के जाग जाने पर सभी देवताओं ने आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल अर्थात पान, प्रदक्षिणा और नमस्कार द्वारा भगवान विष्णु का षोडशो उपचार पूजन किया। तब विष्णु भगवान प्रसन्न होकर देवताओं से कहने लगे, हे देवताओं, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। अतएव शंख आदि दैत्यों को मारकर मैं चारों वेदों को शीघ्र ही ले आऊंगा। परंतु आज से वेद बीज मंत्रों सहित कार्तिक मास में जल में निवास किया करेंगे। अतएव कार्तिक के महीने में जो कोई भी जल में स्नान करेगा उसको यज्ञ करने के समान फल प्राप्त होगा और उसके समस्त विघ्न दूर हो जाएंगे। हे देवता गणों, आज एकादशी के दिन आप सबने मुझे जगाया है, इसलिए सब तिथियों में एकादशी की मान्यता सबसे अधिक होगी। कार्तिक तथा एकादशी का व्रत मुझे अत्यंत प्रिय होगा। आगे की कथा सुनाते हुए देवर्षि नारद ने कहा, हे राजन, इतना कहकर भगवान मत्स्य अर्थात मछली का रूप धारण करके विंध्याचल में निवास कर रहे महर्षि कश्यप जी की अंजरी में आ गए। कश्यप जी ने उनको कमंडल में डाल दिया। जब कमंडल भर गया तब मत्स्य रूपधारी भगवान श्री हरि कहने लगे, हमको कोई बड़ा स्थान दो। तब कश्यप महाराज ने घड़ा दिया, घड़ा भी भर गया। तब उन्होंने कुएं में छोड़ दिया, परंतु भगवान मत्स्य रूप में तेजी से बढ़ते गए। अतः कश्यप जी ने उनको समुद्र में डाल दिया। भगवान ने एक अत्यंत विशाल मछली का रूप धारण करके दैत्यराज शंखासुर को मार गिराया। शंखासुर को मारने के पश्चात भगवान मत्स्य रूप त्याग कर विश्राम हेतु बद्रीनारायण चले गए। बद्रीनारायण में भगवान ने देवताओं से कहा, हमने शंखासुर को मार दिया है, अतः ऋषि और मुनि जाकर समुद्र के अंदर से वेदों को ढूंढ लाएं। तब तक देवता सहित प्रयाग में मेरा निवास रहेगा। तब ऋषियों ने अपने तपोबल द्वारा समुद्र में से वेदों के 6 अंगों छंद, व्याकरण, कोश, वैद्यक, ज्योतिष तथा स्मृति को ढूंढ निकाला। जिस वेद का जो भाग जिस ऋषि को मिला तब से वह भाग उसी ऋषि का माना जाता है। इसके बाद समस्त ऋषि ब्रह्मादि देवताओं सहित प्रयाग आए और उन्होंने वहां पर अश्वमेध यज्ञ किया। इसीलिए प्रयाग को तीर्थों का राजा कहा जाता है। प्रयागराज में स्नान, दान तथा यज्ञादि करने वाले भक्तों के जन्म जन्मांतर के पाप समूल नष्ट हो जाते हैं और वे मोक्ष के अधिकारी बन जाते हैं। बोलो कार्तिक भगवान की जय। आगे का अध्याय सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा।